जब मैं 18 साल का हुआ तो पिताजी ने मुझे कमरे में बंद कर दिया। माँ हर रात आती और खाना देकर चली जाती। खाना खाते ही तुरंत मैं सो जाता। जब सुबह उठता तो मेरे बदन में अजीब सी लहर दौड़ जाती और मेरे शरीर पर अजीब से निशान होते। एक रात माँ खाना देकर चली गई तो मैं बिना खाए सोने का नाटक करने लगा और रात को जब नींद खुली मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ। मेरा नाम निशांत है और मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक सच्चाई उस दिन शुरू हुई जिस दिन मैं पूरे 18 साल का हुआ। वो दिन जो हर किसी के लिए खुशी लेकर आता है, मेरे लिए एक ऐसा अंधेरा का दरवाज़ा बन गया जिससे बाहर निकलने में मुझे महीने लग गए। आज भी जब मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सुबह सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, बल्कि उससे कभी ज़्यादा खुशहाल। मेरी माँ मेरे कमरे में आई। उन्होंने मुझे प्यार से उठाया, मेरे माथे को चूमा और जन्मदिन की बधाई दी। मैं मुस्कुराया। मुझे लगा आज का दिन बाकी दिनों से कई ज़्यादा खास होगा। उन्होंने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और जैसे ही नीचे पहुंचा, मेरे आंखें चमक उठी। पूरा घर सजाया गया था, मेहमानों की भीड़ थी, हर कोई मुझे बधाई दे रहा था। मेरे पापा थोड़ा दूर खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और हल्की सी मुस्कुरा दी, लेकिन उस मुस्कान में वह गर्माहट नहीं थी जो हमेशा हुआ करती थी। उस समय मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तभी मेरे चाचा जी आए। उन्होंने मुझे गले लगाया और अपना शेर कहा और एक महंगी घड़ी गिफ्ट की। मैं बहुत खुश था। मैं उन्हें बहुत मानता था। वह हमेशा मुझे अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार देते थे। दिन धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे बार बार लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। शाम होते होते फंक्शन शुरू हुआ। म्यूजिक चल रहा था, लोग हंस रहे थे, लेकिन तभी मेरी नज़र पापा और चाचा जी पर पड़ी। वह दोनों एक कोने में खड़े थे और बहुत गंभीर बात कर रहे थे। पहले उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे तेज होने लगी। मैं थोड़ा पास गया और जो सुना उसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। चाचा जी कह रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते, और पापा गुस्से में बोले कि निशांत मेरा बेटा है, मैं जो सही समझूंगा वही करूंगा। मैं पूरी तरह कन्फ्यूजन में था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, पापा अचानक मेरे पास आए और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनका हाथ इतना मजबूत था कि मुझे दर्द होने लगा। मैं बार बार पूछता रहा कि क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे खींचते हुए घर के पीछे वाले हिस्से की तरफ ले जाने लगे। मैंने माँ की तरफ देखा, वह रो रही थी, लेकिन उन्होंने भी मुझे नहीं रोका। चाचा जी ने पापा को रोकने की कोशिश की, लेकिन पापा ने उन्हें झटका दिया। कुछ ही पलों में मैं उस पुराने स्टोर रूम के सामने खड़ा था। दरवाज़ा खोला गया और मुझे अंदर धक्का दे दिया गया। दरवाज़ा बंद हुआ और बाहर से ताला लगा दिया गया। उस पल मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कमरे के अंदर धूप नहीं, अंधेरा था, बदबू थी, घुटन थी। मैं दरवाज़ा पीटता रहा, चिल्लाता रहा, रोता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ गई और मैं थक कर ज़मीन पर बैठ गया। समय जैसे रुक गया था। रात के किसी वक्त दरवाज़ा खुला और मेरी माँ अंदर आई। उनके हाथ में खाना था और आंखों में आंसू। उन्होंने बिना कुछ कहे मुझे खाना खिलाना शुरू कर दिया। मैं उनसे नाराज़ था। मैंने पहले मना किया, लेकिन भूख के कारण खा लिया।
खाना खाने के कुछ ही मिनट बाद मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैंने देखा कि मेरे हाथ पैर पर लाली निशान थे, जैसे किसी ने मुझे बांध कर रखा हो। मैं डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात में मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन भी वही हुआ। रात को माँ आई, खाना खिलाई और मैं बेहोश हो गया। सुबह फिर वही दर्द और निशान। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। मैं अंदर से टूटने लगा था। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं पागल हो जाऊंगा या इस कमरे में कोई ऐसी चीज है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। उस रात मैंने खाना नहीं खाया और सोने का नाटक किया। आधी रात को दरवाज़ा धीरे से खुला। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें हल्की सी खोली और जो देखा उससे मेरी रूह कांप गई। वह कोई और नहीं बल्कि मेरे चाचा जी थे। उनके हाथ में एक छोटी शीशी और रुमाल था। उन्होंने रुमाल को दवा में भिगोया और मेरी नाक के पास लाकर मुझे बेहोश करने की कोशिश की। फिर उन्होंने रस्सी निकाली और मुझे बांधना शुरू कर दिया। उस पल मेरा दिल टूट गया था। जिस इंसान को मैं सबसे ज़्यादा चाहता था वही मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ था। मैं चुपचाप सब सहता रहा ताकि पूरी सच्चाई जान सकूं। अगले दिन मैंने माँ और पापा की बातचीत सुनी और मुझे सच्चाई पता चली। चाचा जी मुझे पागल साबित करना चाहते थे ताकि सारी जायदाद उनके नाम हो जाए। वो मुझे धीरे धीरे दवाइयों के जरिए मानसिक रूप से कमज़ोर करना चाहते थे और मेरे माता पिता मुझे बचाने के लिए ये सब कर रहे थे। माँ के खाने में दवा होती थी जो चाचा जी के दवाई के असर को ख़त्म कर देती थी और पापा चुपचाप उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपने माता पिता को गलत समझा। मैंने फैसला किया कि अब मैं उनका साथ दूंगा। कुछ दिन बाद चाचा जी डॉक्टर लेकर आए ताकि मुझे पागल साबित कर सके। लेकिन मैंने उनके हर सवाल का सही जवाब दिया और डॉक्टर ने साफ कह दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उससे चाचा जी गुस्से से पागल हो गए। उसी रात वह जंजीर लेकर मेरे कमरे में आए। उस बार वो मुझे सच में नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और जंजीर से बांधने लगे। मैं डर गया था, लेकिन तभी दरवाज़ा जोर से खुला और मेरे पापा पुलिस के साथ अंदर आए। उन्होंने पहले से ही सबूत इकट्ठा कर रहे थे। कमरे में ही पापा ने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया था जिससे चाचा जी की हर हरकत रिकॉर्डिंग हो रही थी। पुलिस ने तुरंत चाचा जी को पकड़ लिया। उनके सारे राज सामने आ गए। वह गिड़गिड़ाने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस दिन जब मैं उस अंधेरे कमरे से बाहर आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दोबारा जन्म लिया हूँ। मैंने अपने पापा को गले लगाया और फूट फूट कर रो पड़ा। माँ भी रो रही थी। हमें समझ आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह मजबूरी थी, लेकिन उसी मजबूरी ने मेरी जान बचा ली। आज कई साल बीत चुके हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, लेकिन वह दिन मुझे हमेशा याद दिलाता है कि हर बार जो दिखता है वह सच नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार सबसे कठिन फैसलों के पीछे छुपा होता है और सबसे खतरनाक दुश्मन वही होता है जो अपना बनकर धोखा देता है। यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है
और यही वह सच्चाई है जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे।